बड़ा मुद्दा है, देश में आग लगी हुई पक्ष है भावनाएं आहत, दूसरा पक्ष है दंगा। ना भावनाएं आहत जो हुई उसको लेकर अलग पक्ष है कि वो जो बयान था वो संभवतः नहीं दिया जाना चाहिए था, वो अलग डिबेट है। लेकिन उसके एवज में जो हुआ उसको कम से कम उसकी मुखालफत हमको करनी चाहिए कि वो जो दंगा हुआ, जो मुजीबुर रहमान नहीं बोल रहे, मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा, वो नहीं बोल रहे दंगा गलत, आप बोल दीजिए कि वो जो हुआ, जो दंगा हुआ, जो 50 बम फोड़े गए, क्रूड बॉम्ब मिले एटीएस को। सर आपको बता दूं मैं, क्रूड बॉम्ब मिले, देसी बम क्रूड बॉम्ब मिले वहां पर एटीएस को, वहां पर लंबी तैयारी और करोड़ों का लेन देन। वो हमको कम से कम आज यहां पर मैसेज देना चाहिए कि कोई भी देशवासी ऐसी क्रिया की प्रतिक्रिया के साथ नहीं है। भाटी जी बोलिए आप। मेरी बात का आप विश्वास क्यों नहीं? आपको मैं कई बार बोल चुका, एक एक पत्थर फेंकने वाले के मैं खिलाफ हूं, मेरी पार्टी खिलाफ है। किसी पत्थर का हम समर्थन नहीं करते, किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। लोकतंत्र में, संविधान के राज में हिंसा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आप एक गंभीर बात को क्यों नहीं समझ रहे? भारतीय जनता पार्टी ने देश में बदअमनी और नफरत फैलाने के लिए अपने 2 प्रवक्ताओं को दोषी माना, उन्हें पार्टी से निकाल दिया और 48 लोगों की और सूची बनाई है। लेकिन ये नफरत फैलाने वाले लोग बीजेपी को तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मीडिया को और पुलिस को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कानून को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इनके खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं हो रहे? इन्हें जेल में क्यों नहीं भेजा जा रहा? भारतीय जनता पार्टी आज तो 48 लोगों की लिस्ट बना रही है और ये वर्षों से नफरत फैला रहे थे, देश का माहौल खराब कर रहे थे। क्या आप इसे गंभीर नहीं मानते? बिल्कुल गंभीर है, मगर इसकी भी निंदा कीजिए और इनसे शिवम त्यागी से निंदा कराइए इस बात की। भाटी जी मैं करवा रहा हूं। भाटी जी एक मिनट भाटी जी, लोग बीजेपी के लोग दंगा करा रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आपके लोग हैं, फिर वही व्हाट्सएप ग्रुप उठा लाए आप। नहीं क्यों नहीं? व्हाट्सएप आप ईमानदारी से बताइए, एक पत्रकार होने, जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेदार और बुद्धिजीवी पत्रकार होने के नाते बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या पूछ पूछ कर लोग जोड़ते हैं? बिल्कुल, अब मैं आपका जवाब, मैंने आपको बताया, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं 200 ग्रुप में लोगों ने जोड़ रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, उसके बाद उसका एडमिन हो जाना, एडमिन भी वो खुद ही बना देते हैं, अमन जी पता ही नहीं होता, और फिर उन लोगों को बचाना। नहीं, ये भी गलत पेश किया जा रहा। नहीं, अच्छा, ये भी गलत पेश किया जा रहा। सुनिए, अब सुनिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए। अमन जी, विधायक है मोहम्मद रूम, अब सुनिएगा क्या कहा है। मैं बयान लेकर आया था आज, मुझे पता था सवाल आएगा। कैंट से विधायक हैं मोहम्मद हसन रूमी, समाजवादी पार्टी के। पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, गैंगस्टर रासुका बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी पत्थर फेंकने वाले के घर पर बुलडोजर नहीं चलने दूंगा। मनमाने तरीके से, आप पूरा सुनिएगा, मनमाने तरीके से एनएसए या रासुका गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए तो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आर्यनगर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी, निर्दोष को जांच की आड़ में फंसाया जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, निर्दोष वो लगातार। अच्छा, और तीसरा इरफान सोलंकी, आप चाहते हैं कि निर्दोष फंसे? ये निर्दोष है, निर्दोष फंसे। अवस्थी जी चाहते हैं निर्दोष फंसे, कोई सा कहते हैं निर्दोष फंसे? ये निर्दोष है, गलत तरीके से आप पेश कर रहे हैं। तो कैमरे को मुजीबुर रहमान भी नहीं मान रहे थे, समाजवादी वाले भी नहीं मान रहे, समाजवादी वो फोटो भी फर्जी है। त्यागी जी, समाजवादी पार्टी का पक्षी है, कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। ये गलत है क्या कहना? निर्दोषों को फंसवाएंगे? क्या निर्दोष फंसाए जा रहे हैं, हाँ या ना? एक मिनट, क्या निर्दोष? बीजेपी का रिकॉर्ड है निर्दोषों को फंसाने का? अच्छा, एक नाम बताइए, एक नाम बताइए। अब आप नहीं, एक मिनट। कफील अहमद, आजम खान, कानपुर मामले में, कफील अहमद, आजम खान मामले में, कानपुर मामले की कोई रिपोर्ट आ गई है? तो फिर क्यों कह रहे हैं? हमने कहा कोई निर्दोष फंसा है, हमने कहा नहीं फंसाया जाना चाहिए। अवनीश अवस्थी बोले नहीं फंसाया जाना चाहिए। बस मेरा सवाल ये था, भाटी जी, मेरा सवाल ये था, कानपुर मामले में एक भी निर्दोष जो आपको लगता है कि निर्दोष है, अगर उसको फंसाया जा रहा, मुझे नाम बताइए, मैं आपके साथ आवाज उठाऊंगा। जांच से पहले जज बनकर उसको निर्दोष मत बताइए, ऐसे में पत्थरबाजों का हौसला बढ़ता है भाई। नहीं, आप गलत पेश कर रहे हैं। हमारे वकील खड़े हैं बैठकर, हमें बचा लेंगे। गलत पेश कर रहे हैं, गलतफहमी पैदा कर रहे हैं हमारी पार्टी के प्रति। हमने नहीं कहा कौन निर्दोष है, हमने कहा निर्दोष नहीं फंसाया जाना चाहिए। क्या फंसाए जा रहे हैं? अरे हमें अभी नहीं फंसाया कोई, हम फंसाया जाएगा तो हम चिट्ठी क्यों करेंगे? फिर तब कहिएगा ना। अभी अमन यार सवाल है, आप भी आज कैसे पत्रकार अभी मैं बताऊं, नहीं फंसाया जाना चाहिए ये कहना गुनाह है। मैं बताता हूँ, निर्दोष नहीं फंसाया जाना चाहिए ये कहना गुनाह है। नहीं, मैं बताता हूँ, आपने मन बना रखा है। अमन, वो जो पहला बयान है वो जरा एक बार फिर पढ़ के सुना दीजिए। वो है कैंट से विधायक मोहम्मद हसन रूमी, पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर में पत्थर फेंकने वालों के, सुनिए मैं कह रहा हूं आपके फेंकने वालों के, आप पत्थर फेंकने, अरे हाँ कह रहे हैं, सुनिए हमारी बात। निर्दोष को कह रहे हैं पत्थर फेंकने वाले को,
आप पत्थर फेंकने वाले को निर्दोष कह रहे हैं। जवाब सुनिए। नहीं, समाजवादी विधायक क्या कहा? समाजवादी पार्टी के विधायक भैया मैं जवाब तो दे रहा हूं। पत्थर फेंकने मैं उसके पक्ष में हूं। पत्थर फेंकने वालों के, पत्थर फेंकने वालों के, उन्होंने कहा पत्थर फेंकने वालों के जवाब सुनोगे? निर्दोष नहीं, पत्थर फेंकने की पत्थर फेंकने वालों के जवाब सुनोगे? यार चिल्लाते रहोगे, जवाब सुनोगे? मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझे चिल्ला वो रहा है आदमी। आईपीसी अरे वो आदमी चिल्ला रहा है जो कह रहा है पत्थरबाजों के घर पे बुलडोजर नहीं चलने देंगे। वो आदमी चिल्ला रहा है। आपने आरोप लगा दिया, जवाब सुनिए। आरोप नहीं है ये उसका बयान है, ये उसका संवैधानिक अधिकार के वो बयान सही है। एक मिनट भाटी जी बोलेंगे। भाटी जी कह रहे हैं एकदम क्या बयान है? क्या बयान है? वो बयान है कि पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। आईपीसी का वो सेक्शन बताओ जिसमें पत्थरबाजों पे बुलडोजर चलता है। बताइए बताइए। देखा, अरे ये पत्थर फेंकने वाले निर्दोष है। काम करोगे? पत्थर फेंकने वाले निर्दोष है भैया। अमन आज ये आज समाजवादी पार्टी ने कहा कि पत्थर फेंकना संवैधानिक अधिकार है। पत्थर फेंकना संवैधानिक अधिकार है। संविधान विरोधी सरकार है, कानून ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल बयान है कि पत्थर फेंकना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। समाजवादी पार्टी का ये बयान है कि पत्थर मारना हमारा संवैधानिक अधिकार है। भाटी जी का ये कहना है कि बुलडोजर मतलब सजा कोर्ट देगा, न्यायालय देगा। बुलडोजर चलाना इंसाफ का मैं आपकी बात कर रहा हूं ना, लेकिन मेरा सवाल ये भाटी जी, पत्थरबाजों से सहानुभूति क्यों? ये सुधरेंगे तभी ना जब बुलडोजर चलेगा, अक्ल आएगी इनके दिमाग में। इनके आगे पत्थर फेंकना हमारा संवैधानिक अधिकार है। पत्थरबाजों से सहानुभूति भारत के हर नागरिक से, हर किसी को होनी चाहिए। पत्थरबाजों से है। अगर किसी के साथ जुल्म होता है, कानून के खिलाफ काम होता है, पत्थरबाजों से कोई भी है, चाहे पत्थरबाज है, कानून के अनुसार सजा दो। देखिए आप चिल्ला के डिबेट कर अच्छा वैसे एक बात है अमन एक बात है अमर देखिए, लेकिन मुझे मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन मैं एक चीज बता, मैं 10 सेकंड डिबेट करने से पहले इस चीज को लेकर हम जो आपस में हम प्रोड्यूसर्स हम लोग बैठकर बात करते हैं, ये बात हो रही थी कि इनकी हिम्मत कैसे होती है। हम लोग आपस में बात करते, सुनिएगा इसको। मुझे हैरत आप सभी मेरे को हम सबको हैरानगी हुई कि इनकी हिम्मत कैसे होती है। भाई इनको पता है बुलडोजर चल जाएगा, एनएसए लग जाएगा, इन पर बहुत गैंगस्टर एक्ट लग जाएगा, कार्रवाई होगी, सोचने पर रूह कांप जाए कि दोबारा से हाथ में पत्थर लेना। तो फिर बात ये हुई कि इनको भरोसा होता है कि इनको बचाने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। नंबर 1, इनको बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे। नंबर 2, इनको बचाने के लिए सामाजिक ठेकेदार मानवाधिकार की आड़ में इनको बचाएंगे। नंबर 3, इनको बचाने के लिए राजनीतिक दल उतर आएंगे वोट बैंक के नाम पर। नंबर 4, और इनके पत्थरबाजों के भरोसे पर मुजीबुर रहमान जैसे लोग एकदम खड़े उतर रहे हैं कि पत्थरबाजों के भी तो मानवाधिकार है भाई, पत्थरबाजों पर क्यों चलवा देंगे बुलडोजर। तो पत्थरबाजों के भरोसे पर 100% खड़े उतर रहे हैं आप मुजीबुर भाई, इसलिए आपको बधाई। बहरहाल अब आप बोलिए शिवम। मैं अब ऐसा सोच रहा हूं कि मेरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो गई। पत्थरबाजों का इकोसिस्टम देख रहे हैं, पूरी की पूरी पार्टी हायर कर ली अपने आप को डिफेंड करने के लिए। समाजवादी वाले डिफेंड कर रहे हैं, चलो मुजीबुर रहमान धर्म के एंगल से डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हायर कर ली, मतलब एक देश की पॉलिटिकल पार्टी को ही हायर कर ली अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अभी पिछले ये देखिए हायर किए हुए लोग फिर चिल्लाना, 10 सेकंड नहीं बोलने दिया, मतलब ये देखिए काम पे लग गए एकदम 10 सेकंड का संविधान का राज अरे माना पैसा बहुत आ रहा है 48 करोड़, लेकिन 10 सेकंड अरे 10 सेकंड बोलने दो भैया, 10 सेकंड जो है गले से अरे 10 सेकंड अरे मुजीबुर रहमान आपको मुझे ये 48 में से 40 करोड़ आपको मिलाएगा, रुक जाइए ना 10 सेकंड रुक जाइए। हिंदुस्तान में कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। महत्वपूर्ण बात ये है कि मुझ जैसा आदमी भी कपिल सिब्बल को अफोर्ड नहीं कर सकता। जब दिल्ली में शिवम एक मिनट, अभी मेरे राइट हैंड साइड खड़े हैं, ये मेरे राइट हैंड साइड खड़े हैं, इनका नाम है मुजीबुर रहमान। इन्होंने अभी बोला अदालतें तय करेंगी, अदालत ने वलीउल्लाह को आतंकवादी घोषित किया, लेकिन ये आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है। कब कहा? आप बोले आतंकवादी वलीउल्लाह, मैंने कब कहा? आप बोले आतंकवादी वलीउल्लाह, नाम में थोड़ी जुड़ गया। ये देखिए बताइए फिर एक काम करिए, वो मेरा बाप चोर है टाइप माथे पे लिखवा दीजिए। मैं तो कोर्ट से कहना चाहता हूँ उसके हाथ पे लिखवा दीजिए मेरा बाप चोर है की तरह। शिवम बोलेंगे, शिवम अमन पहले शिवम फिर आप लोगों को हैरत हुई होगी, मैं 10 सेकंड लूंगा। आज जब भाटी जी ने कहा कि भारत के नागरिकों के साथ मुझे सहानुभूति, मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हो। पत्थरबाजों के साथ क्या, तो बलात्कारियों के लिए कहते थे, बलात्कारियों के लिए कहते थे, जो बलात्कारियों के साथ खड़ा हो सकता है
बलात्कारियों के लिए कहते थे गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। आप हिटलर बनना चाहते हैं समाजवादी पार्टी तो बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई थी, पत्थरबाज कहते हैं पत्थर मारने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। देखिए बेचारे वो बेचारे मासूम हैं, भटके हुए बच्चे हैं, कश्मीर में भी बच्चे गलती से पत्थर उठा लेते हैं, वो बंदूक भी उठा लेते हैं। आज ये पत्थरबाजों के कह रहे हैं उन पर बुलडोजर में बलात्कार कर देते हैं, कोई बात हो जाएंगे, बलात्कार कर देते हैं, कोई बात नहीं। आप बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भाटी जी को शायद कितने मासूम कोई भी लगते हो, लेकिन मैं कहता हूं इस बात को कि अगर इस देश का हिंदू भी पत्थर उठाता है तो वो सिर्फ पत्थरबाज है। आपका एजेंडा ही वो है, आप देश को बेवकूफ मत बनाइए। एजेंडा मैं कह रहा हूं ना, इस देश का कोई भी नागरिक अगर पत्थर उठाता है वो पत्थरबाज है, ना वो गरीब है, ना वो पिछड़ा, जो हो सकेगा, जो सजा कानून का वही तो दोगे। 140 करोड़ का देश है और 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश। अगर सुनिए, अगर उन 50 के मानवाधिकार है ना, तो प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के भी मानवाधिकार है। जिन लोगों की दुकानें बंद करवाते हो, जिन लोगों के कारोबार बंद करवा देते हो, जिनकी हालत खराब कर देते हो, उनके किया ना, 50 की तरफदारी कर रहे हो, 24.5 करोड़ 25 करोड़ लोगों की बात नहीं की आपने। कानपुर में इतने दिनों से कर्फ्यू का माहौल बना के रखा हुआ है, लोगों के काम धंधे सब ठप पड़े होंगे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको इंटरेस्ट है उन 50 लोगों में, और उन 50 में से भी उन लोगों में जो एक धर्म विशेष से संबंध रखते हैं। अमन जी, आपने जो अभी एक बात कही, धर्म थोड़ी ना होता है, पूछ लीजिए। अंबर बोलेंगे, अब अंबर बोलेंगे, अंबर। मैं सवाल ले रहा हूं आपसे, पत्थरबाजों का धर्म थोड़ी ना होता भाई, ये धर्म विशेष कहां से आ जाता है? ये जो नाम है मतीउल्लाह, अजीर रहमान, मोहम्मद आमिर सरफराज, मोहम्मद फरहाद, मोहम्मद अरशद, शहनशाह सकलैन, मोहम्मद सनी, शमीम पानवाला, मोहम्मद सरताज, मोहम्मद खलील, ये 24 घंटे में गिरफ्तार हुए। लिस्ट है 24 घंटे में 12 और टोटल हो गए 54। तो ये तो दंगा, इनका धर्म थोड़ी ना है भाई। अरे दंगाई के धर्म कैसे नहीं? अभी से पूछिए, अभी यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर महानुभाव हैं, मेरे से ज्यादा ज्ञानी है और मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर सन्नी होता हो तब भी बचाते हैं मुजीबुर रहमान। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक ही जबान में दो तरह की बातें करें। एक तरफ तो कहते हैं संविधान सम्मत कानूनी कार्रवाई होगी और हम उसमें विश्वास करेंगे, और दूसरी तरफ बंद बुलाकर दंगा करने की बात करते हैं, दंगाइयों के समर्थन में उतरे। बंद बुलाना गैर संवैधानिक है? चाहते क्या है आप बताइए? बंद बुलाना गैर संवैधानिक है? दंगे बुलाने की भी बात करते हैं और कहते हैं कि जो पत्थरबाज हैं उनका समर्थन हम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होने नहीं देंगे। और ये नहीं कहा गया है कि जिन लोग जो 147 प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया गया है, जहां जिन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हुआ है दंगा करने में, पत्थरबाजी में, ये नहीं कहा गया कि सबको बुलडोज किया जाएगा। उनको पहचान की जाएगी, उनकी वैधता की जांच की जाएगी। अरे उनकी वैधता की जांच होगी, अगर अवैध होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि सबको बुलडोज किया जाएगा। तो आप लोग, मैं यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना कर दोगी आप, अखिलेश यादव जी आके बैठ जाएंगे। मैं वही कह रही हूँ, बिल्कुल बैठेंगे, नहीं कर सकते, बिल्कुल बैठेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। ये कानूनी काम करोगे, बिल्कुल बैठेंगे, ऐसे नहीं कर सकते आप। सड़क पे भी बैठेंगे, विधानसभा जी आ जाएंगे, रोक देंगे, ऐसे कैसे उनके वोटरों के ऊपर आप कैसे बुलडोजर चला देंगे? अरे एक मिनट में, आप 10 सेकंड चाहिए। मैं एक मुसलमानों से अपील करना चाहती हूँ कि आप ये देखें कि इस देश में हर कोई भी जब कोई विवाद होता है, मुसलमानों को सड़कों पे दंगे भड़काने के लिए इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज और मुसलमान जो नेतृत्व है वो भड़काता है। आप देखिए पिछले, अरे नहीं, आप पिछले महीने जमीयत का अधिवेशन हुआ, वहां पर उसके जमीयत के सदर रोते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं। उसके बाद आप देखिए देश में क्या स्थिति हो जाती है। एक बेचारा, एक लड़का था, एक लड़का जिसने सरेंडर किया, वो माइनर, वो सल्लू उसका नाम, वही बोल रही 13 नंबर का आरोपी वो गया। वो बच्चों के हाथ में पत्थर थमा देते हैं और अपने बच्चों को नहीं उतारते, लेकिन पत्थरबाजी बढ़िया है। करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आपको समझना होगा कि आप अपने अधिकारों की बात कीजिए, ऐसे लोगों के हाथ इस्तेमाल मत होइए। जो भी दंगे में उनको बचाने के लिए लोग नहीं आते, उनके माँ बाप दर बदर भटकते रहते हैं बच्चों को जेल से बाहर निकालने के लिए। अमन, बड़ी सामान्य सी, बड़ी सीधी सी बात है। इस देश में और उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म और संप्रदाय का व्यक्ति होगा, ये जुम्मे के दिन ही बंद क्यों? एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है, जो भी पत्थरबाज करेगा, जो भी पत्थरबाज होगा, जो भी पत्थर फेंकेगा, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो उसने अपराध किया है। कोई छोड़ा नहीं जाएगा। ये बड़ी साफ सी बात है। ये जैसे फ्राइडे वाले दिन, ये जुम्मे, ये क्यों दिल्ली में जो इतने इकट्ठे लोग, करौली भी उस दिन हुआ था, दिल्ली जहांगीरपुर सब, दिल्ली में धरने पे बैठे लोगों पे गोली चलाई थी 2 लोगों ने।